अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ZS ग्राफिक्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इस कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, आज एक नया टॉपिक आपके लिए लाया हूँ जिसका नाम है टाइप टूल। टाइप टूल को आज हम देखेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। टाइप टूल से मुराद ये है कि टेक्स्ट टूल, और टेक्स्ट टूल तो सबको यकीनन पता ही होगा, लेकिन हम टेक्स्ट टूल को फ़ोटोशॉप के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, ये है आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाइप टूल बेसिकली टूल पैनल में कहाँ पर है। तो आप ये देख रहे होंगे कि टूल पैनल में यहाँ पर ये टाइप टूल मौजूद है। इसकी शॉर्टकट की जो है वो टी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम किसी टूल को माउस से अगर सेलेक्ट करना नहीं चाहते तो हम इजीली शॉर्टकट की से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इट्स क्वाइट ईजी। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है कि टाइप टूल की जो शॉर्टकट की है वो टी है, यानी अगर हम कीबोर्ड से टी प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास इजीली सेलेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हम आते हैं इसके इंटरफ़ेस की तरफ। इसके इंटरफ़ेस में सबसे पहले जो है वो यहाँ पर फ़ॉन्ट का नाम है कि हमें कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है। उसके बाद उसकी मज़ीद स्पेसिफ़िकेशन है कि हमें लिखना, जो हमारी राइटिंग है, जो हमारा टेक्स्ट है वो लाइट हो या काफ़ी बोल्ड हो। तो ये वो चीज़ है। और इसके अलावा फिर हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट का साइज़। तो टेक्स्ट का साइज़ जो है वो हम यहाँ से देख रहे होते हैं। ये हमारे साइज़ हैं, जैसा कि मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली अभी क्या चल रहा है। अभी चल रहा है जैसे T20, तो हम लिख लेते हैं T20 2020 सॉरी 22 T20 2022। तो ये हमने लिख लिया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से इसका टेक्स्ट का साइज़, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करें। फ़ॉन्ट अगर किसी को फ़ॉन्ट समझ में ना आए तो वो आसान अल्फाज में हम उसको ये कह सकते हैं कि स्टाइल, टेक्स्ट का स्टाइल हम किस तरह चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। फ़ॉन्ट का जो हमारा टैब है, यहाँ स्टाइल का जो हमारा टैब है, हम उसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। सो मैं सबसे पहले इसको राइट साइड पे कर लेता हूँ ताकि हमें जो चेंजिंग इसमें हो रही हो वो नज़र आती जाए। Again I will select text tool and तो ये आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी सारे फ़ॉन्ट जो है वो फ़ोटोशॉप की प्रीसेट्स में मौजूद हैं। तो ये काफ़ी सारे इसमें फ़ॉन्ट्स हैं। अगर हमें कोई लाइट फ़ॉन्ट चाहिए तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमें लाइट नहीं चाहिए, बोल्ड चाहिए, तो हम बोल्ड सेलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट टूल के अंदर जो है वो 3 टाइप की जो है वो स्पेसिफिकेशन होती है। मतलब सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है रेगुलर बेसिकली क्या होता है कि रेगुलर में हमारा जो फ़ॉन्ट होता है वो बिल्कुल एक नॉर्मल स्टैंडर्ड का होता है। यानी जैसे आप कह लें कि बहुत मशहूर सा एक फ़ॉन्ट है एरियल। इस एरियल में ये हमारा कहलाता है रेगुलर स्पेसिफिकेशन कहलाती है। इसके बहुत सारे नाम भी हैं। हम इसे नैरो भी कहते हैं, लाइट भी कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। तो आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे इधर आप देख रहे होंगे कि नैरो है, नैरो इटैलिक है, नैरो बोल्ड है, और नैरो बोल्ड इटैलिक है, रेगुलर है। इटैलिक क्या होता है कि इटैलिक जो है वो जो हमारा टेक्स्ट होता है उसका
जो है वो व्यू थोड़ा सा चेंज हो जाता है। व्यू कैसे चेंज होता है कि फॉर एग्जांपल मैं नैरो इटैलिक पे करूँगा तो ये थोड़ा सा स्टाइलाइज हो जाएगा, यानी थोड़ा सा आड़ा कह लेंगे सर। तो ये चीज़ होती है। इसके अलावा रेगुलर में हमारे पास फिर जो होता है वो एक बोल्ड आता है और एक आता है, मतलब जो हमारे स्टैंडर्ड है उसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो एक रेगुलर होता है, उसके बाद फिर हमारे पास आता है एक बोल्ड और फिर एक आता है एक्स्ट्रा बोल्ड। तो हमारे पास ये समझ लें एक रेगुलर है, उसके बाद हमारे पास ये बोल्ड आ गया। बोल्ड में ये होता है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है। उसके बाद और मज़ीद हमें उसे टेक्स्ट को मोटा करना हो तो हम उसके लिए फिर और मज़ीद स्पेसिफिकेशन में जाते हैं। तो ये सारे इसके स्टैंडर्ड हैं। सो इट्स क्वाइट ईजी। जहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट रेगुलर की होती है वहाँ हम रेगुलर यूज़ कर रहे होते हैं, और जहाँ पर हमें एक्स्ट्रा बोल्ड की ज़रूरत होती है या बोल्ड फॉर्म में हमारे को टेक्स्ट चाहिए होता है, जैसे हम हाइलाइट्स में यूज़ करते हैं, किसी हेडिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमें ये है कि बोल्ड टेक्स्ट चाहिए होता है। उसके अलावा अगर हम कोई पैराग्राफ वगैरह लिख रहे हैं तो उसमें हमें फिर ये है कि हम रेगुलर यूज़ करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं साइज़ पर। तो साइज़ हमारा बेसिकली एक स्टैंडर्ड यहाँ पर आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चेंज नहीं कर सकते, हम बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। हम किस तरह चेंज करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरा टेक्स्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका साइज़ रखना चाह रहा हूँ 40 pt। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ से इसका साइज़ छोटा हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हमारे लिए आसानी के लिए एडोबी ने इसमें इंस्टॉल की है कि अगर हम यहाँ से कोई साइज़ सेलेक्ट करेंगे तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम मैनुअली साइज़ जो है वो छोटा बड़ा करें तो उसके लिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जब मैं इसके साइज़ के टेक्स्ट के साइज़ के ऊपर जब अपना कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे एक एरो बना हुआ आता है। तो जब हम इस एरो को क्लिक करके और होल्ड करके रखते हैं, मतलब माउस का आपने बटन जो है वो रिलीज़ नहीं करना, और जब मैं इसको फॉरवर्ड करूँगा तो ये आप देख रहे होंगे कि मैनुअली इसका साइज़ बड़ा हो रहा है, और ये साथ साथ हमें उसका साइज़ भी बता रहा है कि भाई इतना साइज़ जो है वो आपका ये इस टेक्स्ट का इस वक्त मौजूद है। और अगर मैं छोटा करूँगा तो वहाँ से उसका न्यूमेरिक फॉर्म में जो वो बता रहा है साइज़ वो भी छोटा होता जाएगा। सो इट्स क्वाइट ईजी, बहुत आसान सा टूल है, जिस तरह हम नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में यूज़ करते हैं, वर्ड में यूज़ करते हैं, एक्सेल में या नोटपैड में यूज़ करते हैं, तो इसी तरह ये फ़ोटोशॉप के अंदर भी है। सो अगेन आई से इट्स क्वाइट ईजी। उसके अलावा हमारे पास ये चीज़ हम इस्तेमाल इतनी नहीं करते। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी अलाइनमेंट पर, यानी हमारा जो टेक्स्ट है वो हमें सेंटर में चाहिए या लेफ़्ट साइड पे चाहिए, राइट साइड पे चाहिए, तो हम उसके लिए इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर मैं सेंटर में करूँगा तो ये भी थोड़ी सी इसकी सेटिंग आउट हुई है, जिसकी वजह से ये जो है वो एक्चुअल वर्क नहीं कर रहा, यानी सही जो है वो अलाइनमेंट नहीं परफॉर्म कर रहा। तो ये हम इसके लिए यूज़ कर होते हैं। इसके अलावा हम आ जाते हैं, अगर हमें टेक्स्ट का साइज़ जो है वो टेक्स्ट का कलर अगर हमें चेंज करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी ये कलर इसका ब्लैक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि यार इसका कलर बुरा लग रहा है बहुत, तो हम इसे इजीली इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर हम किस तरह चेंज करेंगे कि यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि ये ब्लैक कलर का बॉक्स बना हुआ आ रहा है, तो ये बॉक्स हम बेसिकली यूज़ कर होते हैं कलर्स चेंज करने के लिए। इसके ऊपर मैं जैसे ही कलर करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास ये इसका पैनल खुल जाएगा।
तो हम यहाँ से कोई भी कलर इजीली जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। पिंक कलर करना है पिंक कलर कर सकते हैं। जो कलर आप करेंगे इस पर ये जो कलर का जो आप कर्सर देख रहे हैं जो बना हुआ आ रहा है, इसको आप जहाँ पर भी ड्रैग करके लेके जाएंगे ये वो कलर जो है वो सेलेक्ट कर देगा। कोई भी कलर आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस वक्त अभी ब्लैक ही रख रहा हूँ। इसके अलावा इसकी जो ये कोडिंग है, ये कोडिंग क्या होती है, कब इस्तेमाल की जाती है, और ये स्वाचेस क्या हैं, कलर लाइब्रेरीज क्या हैं, ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा कमेंट में आप बताएंगे तो मैं इसको बताऊंगा, वरना भाई बताऊंगा यार फिर भी। तो अगर आप इसको जानना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है, हम इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हम इसमें क्या करते हैं ये आप जब कमेंट करेंगे तो मैं फिर बताऊंगा। तो चलते हैं आगे। इसके बाद हमारे पास मज़ीद इसमें क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने ये टेक्स्ट लिखा T2022। अब अगर हमें जो है वो नेक्स्ट लाइन शुरू करनी है, मतलब हमने एक सेंटेंस लिख दिया, एक सेंटेंस लिख दिया। अब एक सेंटेंस लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट लाइन पर आ जाऊँ, तो उसके लिए मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो ये नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट लाइन पर आने से पहले मैं एक चीज़ इसमें बताना लाजमी समझता हूँ कि इसमें आपके पास टेक्स्ट की इतनी ज़्यादा कंट्रोलिंग है कि भाई आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इतनी ज़्यादा कंट्रोलिंग, आप जिस तरीके से चाहें ऐसे वैसे जिस तरीके से चाहें आप टेक्स्ट को इजीली सेट कर सकते हैं अपने तरीके से, जिस तरीके से आप चाहें। तो हम लिखते हैं अपनी सेकंड लाइन से रिसेंटली हमारा मैच हुआ T20 का, जो लास्ट मैच हुआ वो हुआ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। तो PAK पाकिस्तान वर्सेस, और उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया प्लेयर्स ने। किसने क्या परफॉर्म किया ये मेरे को याद नहीं, तो हम लिख लेते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। अब हमें इसका साइज़ छोटा करना है, तो हम साइज़ किस तरह छोटा करेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम यहाँ से इसका जैसी साइज़ छोटा करेंगे तो ये साइज़ हमारा मैनुअली छोटा हो जाएगा। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि हम ये जो अलाइनमेंट है इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अभी आप ये देख रहे हैं कि ये सबसे पहले जो ये सेलेक्ट हुआ हुआ है ये हमारा कहलाता है लेफ़्ट अलाइन। लेफ़्ट अलाइन यानी लेफ़्ट साइड की तरफ से स्टार्ट होता है हमारा टेक्स्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं सेंटर अलाइन, ये कहलाता है सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन क्या होता है, ये तो बाहर ही हो गया यार। हम इसे मैदान में ले आते हैं, आ जा भाई मैदान में। सेंटर अलाइन क्या होता है कि ये हमारा सेंटर अलाइन है, यानी हमारा जो टेक्स्ट होता है वो दरमियान से शुरू होता है। जैसा कि हम नमाज में जो है वो दरमियान से सफ़ बनाते हैं, तो इसी तरह जब हम फ़ोटोशॉप के अंदर कोई टेक्स्ट जो है वो सेंटर अलाइन करके लिखते हैं तो उसमें फिर ये होता है कि वो सेंटर से लिख रहा होता है। जैसे मैं आपको अभी लिख के दिखा देता हूँ, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जिसने विन किया था वो कौन था, पाकिस्तान था यार, अपना पाकिस्तान। तो आप ये देख रहे होंगे कि सेंटर से लिखता हुआ आ रहा है। जैसे दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, ये आप देख रहे होंगे कि सेंटर से ये लिखता हुआ आ रहा है। तो ये बेसिकली जो है वो हमारा सेंटर अलाइन का पर्पज़ होता है। और उसके बाद अगर हम आ जाएं राइट अलाइन की तरफ, तो राइट अलाइन में हमारा जो भी टेक्स्ट होता है वो हमारा
राइट साइड से शुरू हो रहा होता है, यानी सीधे हाथ से, राइट हैंड से। और लेफ़्ट लाइन जो होता है वो हमारा लेफ़्ट हैंड से समझ लें कि स्टार्ट हो रहा होता है टाइप करते वक्त। तो ये थी इसकी नॉर्मल सी एक इंफॉर्मेशन। इसके अलावा हम आ जाते हैं, ये तीनों जो ऑप्शन हैं ये एडवांस सीरीज़ के हैं, ये बहुत डिटेल में। अगर अभी मैं आपको बता दूंगा तो आप कंफ्यूज होके चकरा के गिर जाएंगे, तो बाद में बताएंगे यार, बाद में पार्ट 2 में। तो ये इसकी सिंपल जो है वो सेटिंग थी। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ये फुली कस्टमाइजेशन टूल है, टेक्स्ट टूल। और भी बहुत सारे टूल हैं, लेकिन ये टेक्स्ट टूल फुली कस्टमाइजेशन टूल है। हम इसे जिस तरह चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें अब मैं चाह रहा हूँ कि हम इन तीनों का कलर जो है वो चेंज कर दें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि हम पाकिस्तान का कलर अपना कौमी कलर कर देते हैं ग्रीन। कौमी कलर तो मुझे पता नहीं यार, आई एम सॉरी कि कौन सा है, लेकिन हम ग्रीन ही कर देते हैं अभी फ़िलहाल। तो यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से हमने इसका कलर चेंज करना है और इसका करना है। जैसे ही मैंने कलर का पैनल खोला तो आप देख रहे होंगे कि ये एक आई ड्रॉपर बना हुआ आ गया। आई ड्रॉपर क्या चीज़ है ये मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अगली वीडियो में। इसकी अलग से एक वीडियो बड़ी ज़बरदस्ती में लाने वाला हूँ, तो आप ज़रूर इसमें शामिल होइएगा। तो अभी हम फ़िलहाल यहाँ से ही कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने कलर सेलेक्ट कर लिया और न्यूजीलैंड का जो कलर है आई थिंक वो ब्लैक ही है, तो हम इसलिए उसको चेंज नहीं करेंगे। बाकी हम T20 2022 का कलर चेंज कर देते हैं। इसका कलर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि इसका कलर हम कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका कलर कर लेते हैं पिंक। तो आप देख रहे होंगे कि हमने इसमें इजीली जो है वो हर टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज कर लिया, यानी हर वर्ड का कलर चेंज कर लिया। अगर मैं चाहूँ तो मैं टी का अलग कलर भी कर सकता हूँ, 2 का अलग कलर भी कर सकता हूँ, 0 का अलग कलर भी कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। भाई यह फुली कस्टमाइजेशन टूल है, हम इसमें जैसे चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं रिपीट करता रहूँगा बार बार। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन है एडोबी फ़ोटोशॉप के अंदर। इसके अलावा मैं आपको और चीज़ें इसमें बताऊँगा भाई। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, उसके बाद आराम से लेने का। हाँ। इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए आप ये देख रहे होंगे कि मेरे राइट साइड पे मैंने यहाँ पे इसका पैनल खोल के रखा हुआ है। इसको हम यहाँ से पकड़ के इधर ले आते हैं। अगर ये पैनल आपके पास मौजूद ना हो तो कोई टेंशन नहीं है यार। यहाँ से विंडो में जाएं और यहाँ से आ जाएं प्रॉपर्टीज़ में। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज़ में आएंगे तो ये इसका पैनल यहाँ पे आ जाएगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये फ़ॉन्ट का नाम है या स्टाइल कह लें, ये हमारी इसकी मज़ीद स्पेसिफिकेशन है। यानी अगर हमें रेगुलर रखना है तो हम रेगुलर रख सकते हैं, अगर बोल्ड रखना चाहें तो बोल्ड, जो आपका दिल करे यार रखें। सो इट्स क्वाइट ईजी। और ये आ गया हमारा इसका साइज़। उसके बाद इसमें जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जो ये चीज़ है, आपको उम्मीद है कि
इसके कर्सर इसके आइकन देख के भी अंदाज़ा हो रहा हो कि भाई इसका क्या पर्पज़ है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इस पर। ये है हमारा लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग से मुराद क्या है कि जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी यहाँ पे T20-22 वाली जो लाइन है और ये पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, इन दोनों के दरमियान में जो है वो स्पेस है। तो हम स्पेस को किस तरह कम कर सकते हैं कि यहाँ भी वही सीन है जैसा कि मैंने आपको साइज़ के बारे में बताते हुए बताया था कि हम कर्सर उसके आइकन के ऊपर लेके जाएंगे तो वहाँ पे एक एरो बना हुआ आएगा। उस एरो के ज़रिए हम इजीली जो है वो उसका साइज़ अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम जहाँ जहाँ टूल्स की सेटिंग हमारे पास मौजूद होगी वहाँ हमारे को ये चीज़ लाजमी मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी लाइन स्पेसिंग है। लाइन स्पेसिंग हम चाहें तो यहाँ से न्यूमेरिक फॉर्म में भी कर सकते हैं और इस क्वाइट ईजी आसान तरीका इसका यही है कि हम इसको मैनुअली जो है वो सेट करें ताकि हमें पता चलता रहे कि भाई कहाँ पे कितनी किस चीज़ की ज़रूरत है। तो हम यहाँ से जैसे ही इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड करेंगे तो ये आप देख रहे होंगे कि इसका स्पेस कम हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हमारी जो सेकंड लाइन है वो उसका स्पेस हम कम करें, यानी हमारी जो T20-22 वाली लाइन और ये पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, अगर मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ इन दोनों के दरमियान स्पेस को कम करूँ तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और इस एरो को बैकवर्ड की तरफ जब लेके जाऊँगा तो आप ये देख रहे होंगे कि इसका साइज़ जो है वो कम हो रहा है। जैसे मैंने दोबारा सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको जो है वो बैकवर्ड की तरफ लेके गया तो इसका साइज़ कम हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं। तो एज़ पर रिक्वायरमेंट हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं कि कहाँ पे हमें किस लाइन का कितना स्पेस जो है वो रखना है। तो ये उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये टूल होता है VA। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि हमारे वर्ड के दरमियान जो है वो स्पेस अगर हम कम करना चाह रहे हैं तो हम इजीली इसके थ्रू इसका स्पेस कम कर सकते हैं। स्पेस हम किस तरह कम करेंगे कि हम वर्ड को सिलेक्ट करेंगे जिसका स्पेस हमें कम करना है और यहाँ से हम इसको फिर जो है वो बैकवर्ड करते जाएंगे तो इसका स्पेस जो है वो कम होता जाएगा। या अगर हम इसका स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो हम इजीली ये काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये है हमारा टेक्स्ट की हाइट कंट्रोलिंग। यहाँ से हम इसकी टेक्स्ट की हाइट को कंट्रोल कर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे इस टेक्स्ट का या इस वर्ड का जो है वो थोड़ा सा हाइट में इसको मेरे को ज़्यादा करना है, टॉल करना है, तो मैं जैसे ही इसका साइज़ बढ़ाता जाऊँगा तो ये उसका टेक्स्ट की जो हाइट है उसको बढ़ाता जाएगा। इसी तरह अगर मुझे इस टेक्स्ट को जो है वो स्टिच करना है तो स्टिच करने के लिए मैं इस तरह इसको स्टिच कर सकता हूँ। तो जितना ज़्यादा मैं इसको स्टिच करता जाऊँगा जितना ज़्यादा स्टिच होता जाएगा, बिल्कुल खींच देगा इसको। तो ये थे हमारे टूल। इसके अलावा हमारे पास ये जो टूल है ये अगर हम सिंगल लाइन को अप एंड डाउन करना चाह रहे हैं तो हम इजीली इसके थ्रू कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास कलर है। कलर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इजीली किसी भी टेक्स्ट का, किसी भी वर्ड का, किसी भी सेंटेंस का जो वो कलर इजीली चेंज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको टेक्स्ट टूल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए या फर्दर कोई चीज़ पूछने के लिए मेरा नंबर जो वो स्क्रीन पर शो हो रहा है राइट साइड पे टॉप पर, तो आप इजीली जो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट ना करना चाहें तो कमेंट में अपनी प्रॉब्लम जो है वो शेयर कर सकते हैं। अपना आर्ट वर्क शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में
तभी माहिर बनते हैं जब आप उसके टूल्स की, उसके कमांड्स की जो है वो प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के ज़रिए ही बंदा जो है वो किसी भी काम में महारत हासिल करता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।